अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस। पहले जो हम लोगों ने किया था प्रीवियस लेक्चर में वो जस्ट इफ़ स्टेटमेंट थी, जिसका ड्रॉबैक ये था कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती थी, कोई कंडीशन फॉल्स थी, तो उसकी जो सी आउट स्टेटमेंट थी वो उसको स्किप कर देता था, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता था। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू कंडीशन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखें, if else statement is another type of if statement. It executes one block of statement when the condition is true and the other when it is false. दोनों में से एक ब्लॉक को करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और फॉल्स वाला स्किप हो जाएगा। इन इफ एल्स स्टेटमेंट both blocks of statement can never be executed, both blocks of statements can never be skipped। दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगी और दोनों में से कोई एक स्किप होगी, ना तो दोनों एग्जीक्यूट होंगी एट अ टाइम, ना दोनों स्किप होंगी। इसका सिंटैक्स देखें। द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। इफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, कंडीशन है, और आगे कोई सेमीकोलन नहीं है। देन स्टेटमेंट आ जाएगी सेमीकोलन के साथ, देन एल्स आएगा और स्टेटमेंट आ जाएगी सेमीकोलन के साथ। ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है सिंटैक्स, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। और कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, इफ राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर एल्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी। इसका फ्लो चार्ट देखें। इसका जो फ्लो चार्ट है क्या होगा, इसके फ्लो चार्ट के अंदर ये कंडीशन है, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों केसेस में अगर कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट स्किप होगी। अभी ये इसका प्रोग्राम देखें। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इनपुट अ नंबर, ठीक है, एक नंबर को इनपुट करवाना है और चेक करना है कि वो ये नंबर इवन है या ओड है। तो मैंने n यहाँ पे लिया वेरिएबल और उसकी डाटा टाइप इंटीजर ली है। एंटर अ नंबर कॉलन के साथ, तो ये नंबर यहाँ पे एंटर अ नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है। सीन करवाएंगे n, तो n की जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इफ के साथ राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन क्या है। अब ये जो परसेंटेज का साइन है सी प्लस प्लस में, ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। n को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर इवन होगा, ठीक है। n को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो अगर वो नंबर इवन है तो वो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो n डिवाइडेड बाय 2 मीन्स रिमाइंडर इसका क्या, अगर 0 होगा तो सी आउट हमारे पास क्या होगा, n, जो भी नंबर हम लोगों ने एंटर किया होगा वो आ जाएगा, और कोटेशन मार्क के अंदर इज इवन लिखा हुआ है तो इज इवन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या होगा, एल्स के साथ ये वाली कंडीशन आएगी, एन इज ओड, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो देन ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसका फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट स्टार्ट, यहाँ से इनपुट नंबर कर रहे हैं। अब ये कंडीशन है,
ठीक है। कंडीशन में क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो यस कंडीशन ट्रू है और प्रिंट क्या हो जाएगा इवन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मीन्स कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा प्रिंट ओड। और जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट इवन और यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे ओड प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर, फाइंड्स वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेरिएबल क्या है ईयर है, तो ईयर के लिए वाई लिखा है और इंटीजर टाइप लिखा है क्योंकि ईयर हमेशा क्या होगी इंटीजर टाइप में होगी। ठीक है, सी आउट एंटर अ ईयर, यहाँ तक कॉलन तक डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। सी इन वाई करेंगे तो जो भी हम ईयर एंटर करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब कंडीशन पे आ जाएं। लीप ईयर का मतलब ये है कि अगर उसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे स्टेट की है कि y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर अगर 0 होगा तो सी आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे y विदाउट कोटेशन मार्क आएगा, यहाँ पे जो भी हम ईयर एंटर करेंगे वो आएगा इज अ लीप ईयर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा y इज नॉट अ लीप ईयर मीन्स अगर मैंने 2003 यहाँ पे एंटर किया है तो 2003 इज नॉट अ लीप ईयर। इस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। देखें इसको हम टर्बो सी प्लस प्लस पे रन करके देखते हैं। ये देखें एंटर नंबर, नंबर एंटर करेंगे अगर तो उसका रिमाइंडर 0 होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये स्किप होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्किप हो जाएगी और ये वाली एग्जीक्यूट होगी। कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अब सपोज मैं 6 एंटर कर रही हूँ, एंटर नंबर 6 एंटर किया और 6 इज इवन आ गया। अब जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो स्किप हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ एंटर अ नंबर, मैं सपोज 17 कर रही हूँ एंटर, तो 17 इज ऑड। तो अब जो इफ वाली स्टेटमेंट है वो स्किप हुई है और एल्स वाली स्टेटमेंट क्या हुई है एग्जीक्यूट हुई है। नेक्स्ट लीप ईयर वाला देखें। एंटर अ ईयर, ठीक है, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये एल्स वाली स्किप होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ वाली स्टेटमेंट स्किप होगी और एल्स वाली क्या होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इसको कंपाइल करके देखते हैं, रन किया, एंटर अ ईयर, सपोज के मैं 2005 एंटर कर रही हूँ तो 2005 इज नॉट अ लीप ईयर। एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है और इफ वाली स्किप हुई है। सपोज करें मैं 2016 एंटर कर रही हूँ तो 2016 इज अ लीप ईयर। तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है और एल्स वाली क्या हुई है स्किप हुई है। लेकिन इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता था, उसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नथिंग हैपन, हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ गए।
Write a program that inputs salary and grade. It adds 50% bonus if the grade is greater than 15. It adds 25% bonus if the grade is 15 or less, and then displays the total salary. इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि हम लोगों ने सैलरी और ग्रेड को इनपुट करवाना है। अब हमारे पास दो वेरिएबल क्या है, सैलरी और ग्रेड, ठीक है। इट एड्स 50% बोनस, अब एक थर्ड वेरिएबल बोनस आ रहा है, ठीक है। इट एड्स 50% बोनस, सैलरी के अंदर 50% ऐड हो जाएगा अगर ग्रेड जो होगा वो ग्रेटर देन 15 होगा, और अगर ग्रेड 15 या 15 से लेस होगा तो सैलरी के अंदर 25% ऐड होगा। तो अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर हो, सैलरी में 50% ऐड होगा और टोटल सैलरी जो न्यू सैलरी आएगी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। और अगर ग्रेड 15 या 15 से लेस है तो सैलरी के अंदर 25% बोनस ऐड होगा और टोटल सैलरी जो न्यू सैलरी होगी वो डिस्प्ले करनी है। तो देखिए दो वेरिएबल सैलरी और ग्रेड तो थे हमारे पास, एक थर्ड वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, बोनस। ग्रेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप होगी, तो ग्रेड के लिए हम लोगों ने इंटीजर ली है। सैलरी जो है वो पॉइंट्स में हो सकती है, बोनस भी हमें पॉइंट्स में मिल सकता है, तो वो फ्लोट डाटा टाइप लेंगे। थ्री वेरिएबल है सैलरी, ग्रेड और बोनस। तो ग्रेड जो है वो हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप के साथ लिखा है, सैलरी और बोनस हम लोगों ने फ्लोट डाटा टाइप के साथ लिखा है। सी आउट एंटर योर सैलरी डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये एंटर योर सैलरी ये इतना डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, और जब हम सी इन सैलरी करेंगे तो वो जो भी सैलरी हम एंटर करेंगे वो आ जाएगी। फिर एंटर योर ग्रेड, हम ग्रेड एंटर करेंगे, एंटर योर ग्रेड कोलन तक इतना डिस्प्ले होगा क्योंकि ये डबल कोटेशन में लिखा है, और सी इन करेंगे एक्सट्रैक्शन सिंबल के साथ, तो जो भी ग्रेड हम एंटर करेंगे वो आ जाएगा। अब क्या है, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15 तो बोनस क्या होगा, 50% है तो 50 डिवाइडेड बाई 100 और उसको सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बोनस आ जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ के अगर सपोज करें 10% हमें किसी चीज़ एक्स का 10% कहा जाता है तो एक्स इंटू 10/100 हम करते हैं, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता है, ठीक है। एक्स इंटू 10/100 करते हैं, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 100 पे डिवाइड करते हैं। तो बोनस अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर होगा तो बोनस किस तरह हमें मिलेगा, सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50/100 को, और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स का मतलब ये कि ग्रेड 15 या 15 से लेस है, तो फिर बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी को 25/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ग्रेड 15 से ग्रेटर होगा तो 50% सैलरी में ऐड होगा, और अगर ग्रेड जो है वो 15 या 15 से कम होगा तो सैलरी में 25% ऐड होगा। तो न्यू सैलरी क्या आएगी, सैलरी में बोनस ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह रन होगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ग्रेटर देन 15 वाली इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो बोनस इस तरह कैलकुलेट होगा, और जो सैलरी होगी उसके अंदर ये वाला बोनस ऐड होगा और न्यू सैलरी आ जाएगी। और अगर एल्स वाली स्टेटमेंट यानी ग्रेड लेस देन 15 होगा, 15 या 15 से लेस होगा, तो बोनस इस तरह कैलकुलेट होगा और ये वाला बोनस यहाँ पे आएगा और इस तरह सैलरी कैलकुलेट होगी। सी आउट क्या होगा, योर टोटल सैलरी इज, और आगे जो भी सैलरी की वैल्यू आएगी, न्यू सैलरी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी देखें। स्टार्ट यहाँ से हुआ, इनपुट करवाया सैलरी ग्रेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी है। जब हम लोगों ने फ्लो चार्ट किया था तो हर शेप के बारे में पढ़ा था कि ये शेप ऐसी क्यों है। स्टार्ट के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते हैं, एंड के लिए ओवल शेप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इनपुट करवाने के लिए करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए पैरेललोग्राम करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन के लिए ये शेप यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों ने फ्लो चार्ट में किया हुआ है। इनपुट करवाया सैलरी और ग्रेड, कंडीशन यहाँ पे लगाई है इज
ग्रेड ग्रेटर देन 15, अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 15 है, मीन्स ट्रू है, तो सैलरी 50% के साथ सैलरी का 50% कैलकुलेट करेंगे तो वो बोनस बन जाएगा। यहाँ से फिर ये यहाँ पे आएगा तो ये वाला बोनस यहाँ पे सैलरी में ऐड होगा, टोटल सैलरी आ जाएगी और वो सैलरी प्रिंट होगी, प्रोसेस टर्मिनेट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर बोनस 25% सैलरी के साथ कैलकुलेट होगा, यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और ये वाला बोनस जो होगा वो यहाँ पे आएगा। जो उसकी प्रेजेंट सैलरी है उसके अंदर ये वाला बोनस ऐड होगा तो न्यू सैलरी आ जाएगी और न्यू सैलरी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये इस तरह काम करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम इस तरह वर्क करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, फ्लोट सैलरी बोनस, ग्रेड इंटीजर डाटा टाइप सैलरी और ग्रेड एंटर किए हैं। अगर ग्रेटर देन 15 है तो बोनस इस तरह ऐड होगा, बोनस इस तरह कैलकुलेट होगा और ये वाला बोनस इस सैलरी में ऐड होके टोटल सैलरी आ जाएगी। और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये बोनस इस तरह कैलकुलेट होगा, ये सैलरी कैलकुलेट होगी और ये सैलरी आ जाएगी। कंपाइल करके इसको देखते हैं। रन किया, सपोज करें मैं 25,000 ऐड कर रही हूँ सैलरी, ग्रेड कर रही हूँ 18, तो ये सैलरी कैलकुलेट हो गई 50% के साथ। और अगर मैं सैलरी कर रही हूँ 25,000 की, ग्रेड एंटर कर रही हूँ 11, तो ये सैलरी इस तरह 25% के साथ कैलकुलेट हो गई है। लास्ट प्रोग्राम देखें। Write a program that inputs two integers, it determines and prints if the first integer is a multiple of second integer. दो इंटीजर्स इनपुट करवाने हैं और चेक करना है कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड का मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल होने का मतलब ये है कि अगर ए को बी पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, दो इंटीजर्स लेने हैं, ए और बी ले लिए और डाटा टाइप क्या लिए, इंटीजर लिए। डाटा टाइप इंटीजर लिए और वेरिएबल क्या लिए, ए बी। एंटर फर्स्ट इंटीजर कोलन तक एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जब सीन ए करेंगे एक्सट्रैक्शन सिंबल के साथ तो जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे ए की वो आ जाएगी। एंटर सेकंड इंटीजर, ठीक है, तो कोलन तक प्रिंट होगा और सीन बी करेंगे तो सेकंड इंटीजर की जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो डिस्प्ले होगी। अब इसके साथ कंडीशन ये है कि ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू जीरो। ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। मल्टीपल होने का मतलब ये है कि अगर उसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है, जीरो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारे पास सी आउट आ जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो क्या होगा, द फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकंड। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैं एंटर करती हूँ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। फर्स्ट इंटीजर को एंटर किया 4,
सेकंड पे एंटर किया 7, तो देखिए द फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और इफ वाली क्या हुई है, स्किप हुई है। अब यहाँ पे देखें, सपोज करें 4 एंटर किया फर्स्ट इंटीजर, सेकंड में 8 कर रही एंटर, तो अगेन द फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकंड आया। ठीक है, इस केस में भी सेम हुआ है, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। फर्स्ट को मैं 8 एंटर कर रही हूँ, सेकंड को अगर मैं 2 एंटर करती हूँ, तो देखिए द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड। इस केस में इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है और एल्स वाली क्या हुई है, स्किप हुई है, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम। इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम जस्ट चेंज क्या है कि इफ स्टेटमेंट, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट थी, उसमें अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती थी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अगर फॉल्स होती थी तो कोई आउटपुट हमें नहीं मिलती थी। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दोनों ना तो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ना तो दोनों स्टेटमेंट स्किप होगी, दोनों में से एक स्किप होगी और एक एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसे वर्क करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के। ये था आज का लेक्चर।